नसबंदी का ऑपरेशन करने के लिए कुत्तों में एक ऑपरेशन थिएटर की जरूरत पड़ती है, जिसमें लाइटिंग सिस्टम हो, इंस्ट्रूमेंट हो और सादा अनेस्थीसिया का सिस्टम हो। ये सारा सिस्टम जहाँ होता है, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ होना चाहिए कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो उसे लगाया जाए। ये सारा सिस्टम जब ऑपरेशन थिएटर में होता है तो वहाँ ये कार्यक्रम चालू किया जाता है, और वहाँ कम से कम मिनिमम 4 डॉक्टर और स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इससे कम में ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। 2 लोग ऑपरेशन का, एक मेन ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है, दूसरा असिस्ट करता है, तीसरा अनेस्थीसिया देता है, और चौथा जो है सामान इधर से उधर पकड़ाने की जरूरत पड़ती है, वो अपना पकड़ाता है। तो 4 से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है ये लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने में मेल और फीमेल का ऑपरेशन थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट है। मेल में ये करते हैं कि टेस्टिकल उसका रिमूव कर देते हैं। जो मेन हार्मोन पैदा करने वाला जो ऑर्गन है वो टेस्टिकल है, मेल में रिमूव किया जाता है। और फीमेल में जो है हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, ओवरियो हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, मतलब ओवरी भी निकाल देते हैं और इसका जो है यूट्रस भी निकाल देते हैं। दोनों चीजें निकालते हैं। इसका कारण ये है कि उनके हार्मोन जो होते हैं, जो उन्हें उग्र बनाते हैं, आक्रामक बनाते हैं, मेल और फीमेल में दोनों निकाल दिए जाते हैं, जिससे ये ब्रीडिंग ना कर सकें और ऐसा कोई कार्य भी ना कर सकें जो ब्रीडिंग वाला है। अब ये बात आती है कि मनुष्यों में और इनके में क्या अंतर है। मनुष्यों का ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। मनुष्यों में टेस्टिकल नहीं निकाला जाता है, उसके अंदर वो फीलिंग, वो भावनाएं सब बनी रहती हैं। जबकि मेल में, कुत्तों में, मेल में वो निकाल दिया जाता है टेस्टिकल। आदमी में वासेक्टोमी कहते हैं कि जो सीमन को कैरी करता है उसको काट के बांध दिया जाता है। इसी तरीके से फीमेल में जहाँ ओवम पैदा होता है, अंडा पैदा होता है, उसको फैलोपियन ट्यूब को उसे बांध दिया जाता है, जबकि यहाँ पूरा रिमूव किया जा रहा है। तो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में। जो कुत्तों का ऑपरेशन है ये मनुष्यों के ऑपरेशन से बड़ा ऑपरेशन है। ऑपरेशन होते ही कुत्तों को उसके केज में शिफ्ट कर दिया जाता है। आधे घंटे के अंदर वो होश में आ जाता है, लेकिन अभी कुछ खाने पीने की स्थिति में नहीं रहता है। 4-5 घंटे के बाद वो खाने पीने की स्थिति में आ जाता है। उस समय उसे लिक्विड फूड दे दिया जाता है। अब जो है कम से कम मेल जो होगा उसको 3 दिन वहां रहना होता है। 3 दिन उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है, उसका इलाज होता है, पट्टी होती है, दवाइयां लगाई जाती हैं। और फीमेल को कम से कम, जो फीमेल का ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है मेल से भी, इसलिए उसको 5 दिन का समय लगता है। 5 दिन उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर किया जाएगा, उसको खिलाया पिलाया जाएगा, रखा जाएगा सही तरीके से वहाँ पे। उसके बाद 3 दिन बाद मेल और 5 दिन बाद फीमेल को उसके एरिया में ले जाके छोड़ दिया जाता है। अब उसकी आक्रामकता का जो सवाल है कि चूंकि वो ऑर्गन निकाल दिया गया है, तो जो मेन ऑर्गन होता है जिससे हार्मोन पैदा होते हैं और जो उसको आक्रामक बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वो निकाल दिए गए हैं, इसलिए उसका आक्रामकता में जो है कमी जरूर आएगी। जो स्ट्रीट डॉग का नसबंदी का कार्यक्रम है, ये नगर विकास विभाग के नगर निगमों द्वारा किया जाता है। एबीसी सेंटर इनके यहाँ बनाए गए हैं, उनके द्वारा ऐसे कुत्तों को उठाया जाता है जो निराश्रित होते हैं, जिनका कोई स्वामी नहीं होता, उसे लावारिस कहते हैं। तो ऐसे कुत्तों को उठा के वहाँ ले जाते हैं। उनको कम से कम 12 घंटे पहले उनको ऑफ हिट कर देते हैं, मतलब खाना उनको बंद कर देते हैं। और ऑपरेशन के दिन उनका जो यहाँ पे ऑपरेशन होना होता है उस स्थान को पहले सफाई करते हैं और उसको प्री अनेस्थीसिया दिया जाता है, और फिर उसके बाद अनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद उसे ऑपरेशन दिया जाता है, किया जाता है। और इस पूरे प्रोसीजर में कम से कम आधा से 45 मिनट का समय लगता है। ऑपरेशन करने के बाद उसके वार्ड बनाए गए होते हैं, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। 2-3 घंटे के बाद वो होश में आ जाता है। उसके बाद 5-6 घंटे के बाद वो भोजन कर सकता है, जिसमें उसे लिक्विड भोजन दिया जाता है, और अगले दिन से उसे सामान्य भोजन दिया जा सकता है। मेल को 3 दिन बाद वहां से फिर शिफ्ट करते हैं, जिस स्थान से उठा के वो लाया गया था, और फीमेल को कम से कम 5 दिनों बाद शिफ्ट किया जाता है। आक्रामक कुत्ते जो होते हैं, इनका व्यवहार, जब वो कुछ बोलेगा, भौंकेगा या कुछ काटने का प्रयास करता है, तो उसका इतिहास बताता है कि आक्रामक है। तो उस मोहल्ले के लोग, जहाँ वो पहले रहता था, उस मोहल्ले के लोग उसे जानते हैं, उसका इतिहास जानते हैं, इसलिए वो बता सकते हैं आक्रामक। केवल देख के तुरंत नहीं बताया जा सकता। लेकिन जब बीमारी होती है तो बीमारी के लक्षण हो जाते हैं। रेबीज बीमारी जब होती है तो उसकी पूंछ नीचे को चली जाती है, मुंह में से लार गिरने लगता है। अनावश्यक कोई भी चीज यदि उसके सामने, यदि कोई लाठी डंडा किया जाए तो उसे पकड़ लेता है बुरी तरीके से, वो छोड़ता नहीं है। और किसी भी व्यक्ति के पीछे दौड़ पड़ता है, किसी भी पशु के पीछे दौड़ पड़ता है, उसे बिना
किसी जरूरत के उसे काट लेता है तो उसका व्यवहार ये बताता है कि वो पागल हो गया है। लेकिन स्वस्थ कुत्ते को देख के जब तक वो कोई हरकत ना करे, जब तक उसके पूरे इतिहास का हमें पता नहीं, हम नहीं कह सकते कि वो आक्रामक है कि सीधा है।